न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अवैध भारतीयों के खिलाफ अमेरिका एक्शन। अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, ट्रंप सरकार में मस्क की भूमिका पर बोले बिल गेट्स। जिस कॉरिडोर से इजरायल हटाने के लिए तैयार नहीं, वहां पहुंचे हजारों फिलिस्तीनी। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। अवैध भारतीयों के खिलाफ अमेरिका एक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश भर से अवैध प्रवासियों को ढूंढ के बाहर निकाल रहे हैं। सोमवार को अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंट्स कथित तौर पर अवैध प्रवासियों की तलाश के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में गुरुद्वारे में पहुंची। ये एक्शन बाइडेन की उस नीति को रद्द करने के बाद लिया गया जो पूजा स्थलों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में या उसके आसपास कानून प्रवर्तन को रोकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक होमलैंड सिक्योरिटी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में गुरुद्वारा को निशाना बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सिख अलगाववादी और अवैध प्रवासी ने धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कदम पर कुछ सिख संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिख संगठन इस कार्रवाई को अपनी आस्था की पवित्रता के लिए खतरा मान रहे हैं। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने एक बयान में उन दिशा निर्देशों को निरस्त करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें पूजा स्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, जहां पहले आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाइयां प्रबंधित थी। अगली खबर। अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, ट्रंप सरकार में मस्क की भूमिका पर बोले बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एक अमेरिका अखबार को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राजनीति में आ रहे बदलाव और ट्रंप सरकार में एलन मस्क की भूमिका को लेकर अपने विचार रखे। सरकारी दक्षता विभाग में मस्क के फोकस की प्रशंसा करते हुए गेट्स ने महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य पहलों के लिए संभावित जोखिम पर भी चिंता व्यक्त की। दरअसल मस्क इस समय फालतू खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे सरकार के खर्चों का कम किया जा सके, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कदम भी शामिल है जिनका समाज के कई वर्गों पर गलत परिणाम पड़ने की उम्मीद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में गेट्स ने डॉग टास्क फोर्स के जरिए सेंट्रल खर्च को कम करने के लिए मस्क के प्रयासों का समर्थन किया। गेट्स ने घाटे में निपटने के महत्व पर सहमति जताते हुए कहा, मैं उन लोगों से हूँ जो सोचते हैं कि घाटे को कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आगे चलकर हमारे लिए वित्तीय समस्या पैदा करेगा। गेट्स ने कई सरकार की ओर से अपनाए जा रहे कुछ कठोर कदमों पर चेतावनी भी दी है। गेट्स ने बजट कटौती के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टास्क फोर्स से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि HIV इलाज के लिए चल रही पहल जैसे सभी स्कीमों को फंड मिलता रहे। गेट्स ने कहा, यदि आप उन्हें बंद कर देंगे तो न सिर्फ लोग मर जाएंगे बल्कि अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ऐसी नकारात्मक भावनाएं बढ़ेंगी जो पहले कभी ना थी, क्योंकि हमारे पास इनका इलाज मौजूद है। जिस कॉरिडोर से इजरायल हटने के लिए तैयार नहीं, वहां पहुंचे हजारों फिलिस्तीनी। हमास और इजरायल के बीच हुए सीज फायर के दूसरे हफ्ता शुरू होने के बाद भी गाजा वासियों की उत्तरी गाजा वापसी नहीं हो पाई। हमास और इजरायल के बीच उत्तरी गाजा और दक्षिण गाजा को अलग करने वाला नेताज़मी कॉरिडोर भी सीज फायर समझौते पर देरी होने की बड़ी वजह रहा। शनिवार को 4 बंधकों की ओर रिहाई के बाद फिलिस्तीनी उत्तर गाजा की ओर लौटने लगा जैसे समझौते में तय हुआ था, लेकिन नेताज़मी कॉरिडोर इजरायली सेना ने इन्हें रोक दिया। नेताज़मी कॉरिडोर पर पहुंचते ही इजरायली सैनिकों और गाजा वासी अपने आमने सामने, जिसके बाद अपने घरों को वापस लौट रहे हजारों गाजा वासियों की भीड़ नेताज़मी कॉरिडोर पर रुकी रही। तनाव की खबरों के बीच सोमवार को इजरायल सेना ने गाजा वासियों को उत्तरी गाजा लौटने की इजाजत दे दी। अब वक्त हो जाता है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच